हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान का एक गांव है। पाकिस्तान का एक गांव है। तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। इसीलिए दोस्तों इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम साइड सिंधु नदी के तट पर खोजे गए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसी तरह से दोस्तों चनहुदड़ो का खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो का खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चनहुदड़ो से दोस्तों मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है। चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनका दोस्तों गले में पहने जाने वाला एक माला होता है जो छोटे छोटे गुड़िया से बनता है। इस तरह से मनका होता है। इस तरह का मनका होता है। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला हुआ है? चनहुदड़ो से मिला हुआ है दोस्तों। और चनहुदड़ो का खोज कौन किया था? 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों लोथल
का खोज, लोथल का खोज 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था। SR राव के द्वारा किया गया था दोस्तों। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य लोथल से ही मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य लोथल से ही मिला हुआ है दोस्तों। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जितने भी घर बने थे, सारे घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल एक अपवाद है। लोथल नगर के जो घर बने थे उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर गलियों में ना खुल करके मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो लोथल नगर एक अपवाद है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल और सुतकोता, लोथल और सुतकोता दो प्रसिद्ध बंदरगाह थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल और सुतकोता दो प्रसिद्ध बंदरगाह थे। आगे देखते हैं हम लोग। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में, इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है मांडा। मांडा, चिनाब नदी का तट, चिनाब नदी के तट तक, मांडा तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु था उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी के तट तक स्थित था। हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु था दोस्तों उसका नाम है सूतकांगेडोर। कांगेडोर उसका नाम है दोस्तों सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर दोस्तों बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित है। दाशक नदी, दाशक नदी सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लंबाई दोस्तों लगभग 1400 किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो तटीय विस्तार था वो लगभग 1300 किलोमीटर था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। जैसे दोस्तों किसी के पास चावल रहता था तो वो व्यक्ति चावल दे करके किसी से आटा ले लेता था। किसी के पास प्याज रहता था तो प्याज दे करके आलू ले लेता था। तो वहाँ पे दोस्तों वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। एक्सचेंज करने की परंपरा थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। घर की मुखिया माता हुआ करती थी। घर की मुखिया माता हुआ करती थी दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता
शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती किए थे। कपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में टीन मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू।